ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं इंदु वर्मा और आपको पहले भी चैनल्स में मैंने पाइथन दिया है, पढ़ाया है और काफ़ी हमने सीरीज़ कर चुके हैं। हम डाटा फ्रेम को बनाने के तरीके कर चुके हैं। तो ये मैं अपना 27 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और सीबीएसई में कई साल से मैं बोर्ड के करेक्शंस के लिए जा रही हूँ और मैंने बच्चों को छोटी छोटी मिस्टेक्स करते देखा है। आई होप कि मेरे ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे और उन छोटी छोटी मिस्टेक से बचाएंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक। आपके बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो हैं तो अभी दूर, लेकिन अभी आपके हाफ ईयरली होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे और उनमें ये जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट पाइथन पांडास 1, हम सुमिता अरोरा की बुक जैसे फॉलो कर रहे हैं तो इस चैप्टर का अपने आप में वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसमें सारा कुछ कवर किया है। और एक चीज़ आप थोड़ा याद रखिएगा कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि तभी आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। और इसमें प्रॉमिस मेरा आपके साथ ये है कि अगर आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको इसमें प्रोजेक्ट और प्लस प्रैक्टिकल फाइल, ये आपको मैंने काफ़ी सारे इसमें बनाकर रखे हुए हैं जो कि आपको तब दिए जाएंगे। और उनका MS वर्ड फाइल वाली जो है हमारे पास और PDF फॉर्म उसका, ये पूरा आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। तो आपको अपने आप से मेहनत तो थोड़ी करनी ही है, उनको एटलीस्ट आप रन तो करेंगे, पर आपको उसका कंटेंट, कोडिंग, सब आउटपुट सब उसमें मेरे पास से आपको मिल जाएगा। आज हम क्या करने वाले हैं, मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे डाटा फ्रेम आप देख रहे होंगे, ये मैं बनाना आपको सिखा चुकी हूँ। मैंने एक डाटा फ्रेम 2D डिक्शनरी से बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने की कॉलन वैल्यू पेयर जो लिया है, इसमें वैल्यूज को मैंने लिस्ट की तरह लिया है। ठीक है, तो ये मेरा पहला कॉलम है एम्प ID, दूसरा कॉलम है मेरा एम्प नेम यानी एम्प्लॉय का नेम, और तीसरा कॉलम है मेरा इनकी सैलरी का, राइट। और हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें हमारा इंडेक्स आ रहा है वो 0 1 2 3 4 5 आ रहा है। मतलब टोटल 6 लोगों का, 6 एम्प्लॉयज़ का डाटा मैंने फीड किया हुआ है, वरना हमारा टाइम वेस्ट होता। और अभी हम इसमें से डाटा को एक्सेस करना सीखेंगे कि डाटा को इसमें से सिलेक्ट करना हो या एक्सेस करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पूरा डाटा फ्रेम देखना है तो आप जानते ही हैं 6 नंबर लाइन पे मैंने प्रिंट DF लिखा है, तो आपका डाटा फ्रेम ये आपके सामने आ जाएगा। अगर हमें कहा जाए, हमें क्वेश्चन कभी भी सिंपल तरीके से नहीं पूछा जाता। CBSE का फेवरेट जो थ्योरम है वो ये कि पूछो लेकिन इस तरीके से कि बच्चे को एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लगे लॉजिकली। तो अभी आप पहले ये डाटा फ्रेम मेरा देख लीजिए। यहाँ पर हमने अगर DF और यहाँ पर मैंने लिखा एम्प नेम, ठीक है, तो हमारा क्या आउटपुट आएगा। अभी आपने जब पूरा डाटा फ्रेम प्रिंट किया है तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ लिखती हूँ प्रिंट DF और स्क्वायर ब्रैकेट में एम्प नेम और इसको मैंने यहाँ पर रन किया, तो आप देख सकते हो कि ये मुझे केवल एम्प्लॉयज़ के नाम दिखा रहा है ना। तो ये सारे एम्प्लॉयज़ के नाम दिखा रहा है और नीचे आ रहा है नेम एम्प नेम, यानी आपके कॉलम का नाम है एम्प नेम, और डाटा टाइप जो आपके कॉलम का है वो है ऑब्जेक्ट, क्योंकि जया, नेहा, रिया ये सब स्ट्रिंग्स हैं और स्ट्रिंग्स को हम इसमें ऑब्जेक्ट मानकर चलते हैं। तो ये हमने क्या सीखा कि सिंगल अगर कॉलम हमें एक्सेस करना है, और क्वेश्चन आपको किस तरह से आ सकता है कि डाटा फ्रेम नाम का एक डाटा फ्रेम है, राइट, DF नाम का एक डाटा फ्रेम है और आप सारे एम्प्लॉयज़ का नेम दिखाइए केवल, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ का नेम देखने के लिए, यानी कि आपको केवल एक कॉलम को ही एक्सेस करना है। अब सेकंड स्टेप पे हम करेंगे कि अगर हमें मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने हो, जैसे यहाँ पे तो मेरे पास 3 है, बहुत बड़ा डाटा फ्रेम बनाया भी नहीं है मैंने, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम हैं और मुझे अगर मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है DF के आगे हमने कॉलम के नाम लिख दिए, एक मुझे देखना है एम्प ID और एक मुझे देखना है सैलरी, ठीक है। यहां पर हमें एक चेंज करना पड़ेगा। अगर सिंगल कॉलम है तो सिंगल जो हमने लिस्ट बनाई है ये ऊपर वाली, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल कॉलम शुड बी सिलेक्टेड तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे नेस्टेड लिस्ट में लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल कॉलम अगर आपको शो करना है तो आपको, और डिफरेंट हो, मतलब
एम्प्लॉय आईडी हमारा पहला कॉलम है, बीच का हमने एम्प्लॉय नेम छोड़ दिया और उसके बाद हमने सीधा सैलरी लिया। तो जो कॉलम कंटिन्यूस लोकेशन पर नहीं है, ठीक है, नॉन कंटिन्यूस लोकेशन पर है, हम उनको अगर उठाना चाहते हैं, अलग अलग जगह पे वो कॉलम हमारे हैं डाटा फ्रेम में, तो ये तो जैसे छोटा है तो कभी बड़ा डाटा फ्रेम भी काफी हो सकता है, तो आपको नेस्टेड लिस्ट के अंदर उनके नाम लिखने हैं कॉमा से सेपरेट करके। तो हमने दो चीजें सीखी, पहला सिंगल कॉलम अगर एक्सेस करना है और दूसरा अगर आपको मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करना है। अब यहां पे हम शुरू कर रहे हैं सिलेक्टिंग रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स मतलब कि मुझे रोज भी और कॉलम्स भी, हम कह सकते हैं कि एक सबसेट अगर आपको सिलेक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करें। तो आपको इसमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जब भी हम डाटा फ्रेम से ऐसा कोई पोर्शन एक्सट्रैक्ट करते हैं या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें .loc कमांड लेना पड़ता है। स्टार्टिंग में ही हमें .loc कमांड लेना पड़ेगा, df.loc। हाँ, अब इसके आगे हम अपना रो का स्टार्ट होना, रो का एंड होना, कॉमा, कॉलम का स्टार्ट होना, कॉलम का एंड होना, ये हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे कोई एक रो है मेरी, जैसे ये ऊपर अगर हम डाटा फ्रेम का देखें, यहां पर हमारा डाटा फ्रेम है आउटपुट विंडो में, इधर से आ जाइए, यहां पर हमारा आउटपुट विंडो में ये डाटा फ्रेम इधर, ओके, ये हमारा कंप्लीट डाटा फ्रेम था, है ना, ये हमारा आउटपुट विंडो में कंप्लीट डाटा फ्रेम है। मुझे ये फोर्थ सीरीज पे जो रो है, मुझे ये देखनी है, तो मुझे यहां क्या देना पड़ेगा, 4, राइट, कॉमा, कॉलन। इस कमांड को आप ध्यान से देख लीजिए, ये एक डाटा मेरा एक्सट्रैक्ट करेगा जो कि केवल फोर्थ रो के ही रिकॉर्ड्स को मुझे डिस्प्ले करेगा, ठीक है, ये देखिए। और इसका जो आउटपुट है वो इस तरह से आता है, मतलब एक लॉजिकल वे में इसका आउटपुट आता है, ये देखिए, एम्प्लॉय आईडी है E05, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है E05, एम्प्लॉय का नेम है सैम, सैलरी है 90,000, ठीक है। मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको एक बार आपको दिखा देती हूं कि क्या हमारा आउटपुट सही आया है या नहीं, ठीक है, ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हो कि हमने ये बता दिया था कि, और ये किस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, शो ईच एंड एवरीथिंग, या शो द नेम, आईडी एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय हैविंग रोल नंबर या हैविंग सीरीज नंबर एज 4, या यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स कुछ और भी ले लेती हूँ, E1, E2, E3, E4, या डिपार्टमेंट नंबर ले लेती हूँ इनका 10, 20, 30, 40, तो आ सकता है कि भाई जो 50th डिपार्टमेंट नंबर का जो एम्प्लॉय है उसका नेम, सैलरी और उसकी आईडी आप शो करो। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को, वो क्या कहा जाता है ना कि अगर आपने क्वेश्चन को एनालाइज करके समझ लिया, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, तो आपका आधे से ज्यादा आंसर तो सॉल्व वहीं पर हो गया। और यही दिक्कत होती है कि कभी जल्दीबाजी में या क्वेश्चन को हम इंटरप्रेट ठीक से नहीं हमने किया और हम आंसर देने लग गए, तो वहां पर गड़बड़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये आप थोड़ा देखिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पे भी गलती करते हैं कि अगर एक्सट्रैक्ट करना है रो कॉलम को तो LOC या तो लगाना भूल जाते हैं या एग्जैक्ट ये तरीका इस्तेमाल नहीं करते। इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हमेशा रो के बारे में जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो पहले आता है LOC के बाद। जैसे 4 पे हमने क्या दिया है, ये हमने रो को कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पर कि मुझे वो वाली रो चाहिए जिसका इंडेक्स 4 आ रहा है, 4, कॉलन, कॉमा के बाद जो कॉलन लगाया है इसे ध्यान से देखिए। कॉमा का मतलब है कि यहाँ पे मैंने रो का डेफिनेशन बस मेरा यहीं खत्म हो गया, और कॉमा के बाद जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं कॉलम्स के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो ये जो हमने यहाँ पर 4, कॉलन लगाया है, इसमें कॉलन का मतलब ये है कि कॉलम्स मुझे सारे देखने हैं, कॉलम्स मुझे सारे देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये उसको बताना चाह रहे थे कि कॉलम सारे देखने हैं और रो केवल हमें यही वाली चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या हम कुछ इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि ये जो हमारा
df और स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, सॉरी, डॉट loc, और इसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया 4 कॉमा, कि मुझे इसका केवल नाम देखना हो या मुझे इसकी केवल सैलरी देखनी हो, राइट। तो हम इसको ऐसे करके देख लेते हैं कि प्रिंट df डॉट loc 4 कॉमा सैलरी। तो देख सकते हैं कि ये क्या दिखाएगा हमको, ये देखिए अब हमने जितना मांगा था उतना शो हो गया, केवल 90,000, ये हमें कुछ इस तरह से डिस्प्ले आ जाएगा। तो अगर ऐसा आपसे कोई पूछे कि फला फला रो है या दिस एंड दैट काइंड ऑफ रो है और उस रो का केवल एक डाटा आप निकाल के दो, मतलब रो बताई गई है और उसमें से आपको एक डाटा निकालना है कोई, तो जिस कॉलम में भी वो डाटा आ रहा है बस आप उसको कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पर दे दीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि डॉट LOC के बाद आप क्या करते हैं, df डॉट LOC के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और रो कॉमा कॉलम का डिफिनेशन यहाँ पर हम देते हैं। तो जो भी आपने यहाँ पर डिफाइन किया है कि 4th इंडेक्स का आपको रो चाहिए लेकिन उसमें से कॉलम केवल सैलरी चाहिए, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा चेंज कर दें, यहाँ पर मुझे अगर इसका सैलरी और प्लस इसका नाम देखना हो तो एम्प नेम कॉमा सैलरी, ठीक है। लेकिन यहाँ एक नेस्टेड लिस्ट और आनी चाहिए थी, डॉट LOC के साथ है एम्प नेम कॉमा सैलरी के बजाय अगर हम यहाँ पर एक कुछ इस तरह से ले लें, यहाँ से इसको हटा दें और इसको भी हटा दें, ये इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारा राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो अब देखिए अब ये कुछ समझ में आ रहा है कि 4th इंडेक्स का तो हमने बता दिया कि रो तो भाई 4 वाली है, लेकिन जो कॉलम है वो है एम्प नेम और सैलरी। क्या है वो? एम्प नेम है और सैलरी है। तो अगर एम्प्लॉय का नाम और सैलरी ये दोनों हमें 4th इंडेक्स की चाहिए तो हम उनको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा सकते हैं कॉलन लगाकर। तो अब देखिए क्या ये हमें 4th की नाम और सैलरी दिखा रहा है, ये देखिए सिंगल अगर हमें डाटा चाहिए था तो हमने क्या लिखा, और एक से ज्यादा अगर हमें डाटा इसका देखना था कॉलम का, मतलब मल्टीपल कॉलम हमें देखना है, तो यहाँ पे अब ये भी बात सवाल उठता है कि हमने यहाँ पे एम्प नेम और सेल जो है वो नेस्टेड लिस्ट में क्यों नहीं लिया, क्योंकि कॉलन जो है वो हमारी रेंज बता रहा है कि एम्प नेम से ले जाकर और सैलरी तक आप हमें शो कर दो, ठीक है। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा हमने क्या क्या यहाँ पर देखा है। बाकी आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो को 1-2 बार और रन करके आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और इसके साथ अब अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जाकर ऐसा लगता है कि हमें रोज सारी देखनी है और कॉलम सिलेक्टेड देखने हैं, ठीक है, रोज हमें सारी देखनी है, रोज सारी, तो प्रिंट df डॉट LOC। रोज सारी देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कॉलम के लिए किया था आप कॉलन लगा दीजिए और कॉमा लगा दीजिए। कॉलन और कॉमा का मतलब ये हो गया कि रो के बारे में जो डेफिनेशन दे रहे हैं तो हमारे पास कोई एज सच सिलेक्शन नहीं है, हमें रोज सारी ही देखनी है, लेकिन हमारी शर्त है कि हमें जो कॉलम है, कॉलम हमें केवल सैलरी का ही देखना है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा कुछ प्रिंट आया है यहाँ पर कि रोज सारी दिखाई हैं, लेकिन कॉलम यानी रोज तो आपकी 0 1 2 3 4 5 सारी दिखा दी, लेकिन कॉलम जो है वो केवल सैलरी का दिखाया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया है ये डॉट LOC का फंक्शन कि सिलेक्टिव कॉलम्स हों तो हम क्या करें और सिलेक्टिव हमारे पास रोज हों तो हम क्या करें। तो इसके लिए ये ऑप्शन हम लेते हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने एम्प नेम कॉलन सेल लिखकर ऊपर वाले में एक रेंज दे दी थी कॉलम की, है ना, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम रोज में भी रेंज दे दें। तो ट्राई करें इसको भी, क्या ये करेगा। तो प्रिंट df डॉट LOC और इसके बाद हमने किया स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। मान लीजिए मुझे 0 को तो लेना ही नहीं है, 1 को भी नहीं लेना है, तो 2
कॉलन और मैंने यहां पर दे दिया 5, ठीक है, 2 कॉलन 5। ये तो हो गया रो का कॉन्फ़िगरेशन और कॉलम मुझे देखने हैं सारे, ठीक। तो इसको कमांड को आप ध्यान से देखिए, 15 नंबर पे जो कमांड मैंने लिखा है, तो यहां से आप क्या गैस कर सकते हैं, क्या होना चाहिए। तो आप पहले अपने आप सोचिए कि क्या आपके गैसेस सही निकले। अगर मैंने आउटपुट रन किया कि 2 कॉलन 5 हम ले रहे हैं और कॉमा करके हमने कॉलन दे दिया, तो क्या ये मुझे 2 3 4 5 दिखाएगा या 2 3 4 दिखाएगा, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यहां पर हम एलओसी के साथ देख रहे हैं कि 2 कॉलन 5 जो है ये 2 से लेके 5 तक जा रहा है, यानी 5 को इंक्लूड कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है इस तरह का, क्योंकि आगे शायद आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, पर मैं आपको रिवाइज करा दूंगी। एक ILOC कमांड भी आता है, इंडेक्स लोकेशन उसे हम बोलते हैं, और ये LOC लोकेशन का शॉर्ट फॉर्म, आप इसे इस तरह से मेमोराइज रख सकते हैं। तो LOC में आपको ध्यान रखना है कि हम जो ये रेंज दे रहे हैं, ये तो हमारी मिनिमम रेंज है, ये स्टार्ट रेंज है, पहले वाली कॉलन से पहले वाली स्टार्ट रेंज है। तो स्टार्ट रेंज का तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि भैया 2 से शुरू करना है, और कॉलन 5 लिया है। तो अब सवाल ये उठता है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए CBSE में या मॉडल टेस्ट पेपर्स में पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलन 5 आपने लिखा है, आपका डाटा फ्रेम ही 5 तक है, ठीक है, तो क्या ये 5th रो आपको दिखाएगा लास्ट वाली या नहीं दिखाएगा। और यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहाँ ILOC होता तो ये नहीं दिखाता, लेकिन ये LOC कमांड है तो ये दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉमा कॉलन हमने लास्ट में लगाया है, तो कॉलम्स मुझे तीनों दिखा रहा है, लेकिन 2 3 4 5 तक ये गया है, ठीक है। ये अब हम कह सकते हैं कि भाई 2 कॉलन 5 लिखा है तो वो दिखाएगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ILOC होता तो नहीं दिखाता, है ना। और जिनको नहीं पता था तो वो ILOC में भी ये कह सकते थे कि हाँ ये तो 5 तक दिखाएगा। तो उसका भी प्रैक्टिकल करेंगे, तो फिर आप ध्यान रखिएगा। अब हमने किया प्रिंट df.loc। अब यहाँ पर हमारा ये जो डाटा फ्रेम है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो और हैं भी हमारे लेबल्स, तो कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर अगर हमें कुछ इस तरह से ले लें, हमने लिया 0 या ले लेते हैं हम 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 ले लिया है। देखिएगा नेस्टेड लिस्ट लिया है मैंने, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट लिया है, आप इसको थोड़ा ध्यान देना। नेस्टेड लिस्ट लिया है और यहाँ पर मैंने कॉमा लगा दिया, मतलब 2 4 भी नेस्टेड लिस्ट में है, और यहाँ पर मैंने एक और ब्रैकेट स्टार्ट किया है, और यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम्स हैं, तो उन कॉलम के नाम मैं अलग अलग अगर दे दूँ, जैसे एक मैं ले लूँ एम्प ID, शायद एम्प ID ही है ना, हाँ एम्प ID, और दूसरा मुझे लेना है सैलरी, ठीक है। तो इसको हमें, क्योंकि ये इनमें बड़ा थोड़ा सा एक ये थोड़ा काम बढ़ जाता है कि अगर आपने लेबल्स में यानी ऑब्जेक्ट में अपने डाटा का नाम लिया है कॉलम्स का, तो आपको ये सेमी मतलब जो आप इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं ये आपको लगाने पड़ते हैं बार बार, ठीक है। और एक हमने लिया है सैलरी, और केस सेंसिटिव है तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसको थोड़ा गैस करिए कि ये मुझे क्या आउटपुट देगा। 16 नंबर लाइन को आप एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि ये क्या दिखा रहा है, df.loc, राइट। df.loc के बाद हमने नेस्टेड लिस्ट लिया है। क्यों लिया है नेस्टेड लिस्ट? क्योंकि जो रोज हम उठा रहे हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, राइट, एक दूसरे से दूर दूर हैं। एक दूसरे से दूर ना होती तो केवल हम 2 कॉलन 5 लिख के दे देते कि भाई हमें तो कंटीजियस लोकेशन से जाना है, ठीक है। नॉन कंटीजियस लोकेशन है, कंटिन्यूएशन में नहीं है, 2 अलग है 4 अलग है, तो ये दिखाने के लिए आपको 2,4 को एक लिस्ट में लेना पड़ेगा। कॉमा करके जो आपने दूसरी लिस्ट बनाई, आप ये बता रहे हो पाइथन को कि हम जो ये कॉमा के बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम कॉलम की डेफिनेशन दे रहे हैं। अब तुम ये समझो कि कॉलम कौन कौन से हमको चाहिए। कॉलम हमें चाहिए एम्प्लॉय ID का और सैलरी का। तो अब देखिए क्या ये हमें सही आउटपुट देगा। मतलब मुझे देखना क्या है कि 2 से लेके 4 तक का ये मुझे इंडेक्सेस समझ जाए कि मुझे 2 3 4 ये 3 रो देखनी है, और इन तीनों रोज के मुझे एम्प्लॉय ID और सैलरीज चाहिए। तो ये 2,4, राइट, 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, 2 और 4 ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं। हाँ, अगर हमें 2 3 4 ये पूरा चाहिए होता तो हम क्या लेते, 2 कॉलन 4, ठीक है। तो 2 3 4 यानी 2 और 4 के बीच में आने वाली हर वैल्यू ये मुझे दिखा देता।
2,4 लिया है तो 2 दिखाएगा, 4 दिखाएगा और इधर से एम्प्लॉय आईडी और सैलरी दिखाएगा। आप इसको एक बार देख लीजिए कि आपको क्या ये समझ आ गया है या आपको नहीं आया है। ठीक है, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि इसके बाद फिर हम ILOC कमांड स्टार्ट करेंगे, तो एक बार इसको बहुत ध्यान से देखिए कि जो आपने गैसेस किए थे वो ठीक हुए थे या नहीं, राइट। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं ILOC कमांड की तरफ। हैशटैग लगा देते हैं ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लें तो आप इसको डिफाइन कर सकें और एक्सट्रैक्ट कर सकें अलग से। सिलेक्टिंग डेटा यूजिंग iLoc, लॉक और iLoc भी आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हो। सिलेक्टिंग डेटा यूजिंग iLoc, ठीक है। तो पहले iLoc के बारे में बता देते हैं। iLoc का मतलब बेसिकली होता है इंटीजर लोकेशन, ठीक है। इंटीजर लोकेशन में अगर आप LOC के साथ इसे कंपेयर करो तो आप कह सकते हो कि LOC जो है वो स्टार्ट लेबल और एंड लेबल दोनों को इंक्लूड करता है, जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको आउटपुट दिखाया था। लेकिन जो ILOC है, ILOC बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा हम लिस्ट को स्लाइस करते थे ना, तो वो लास्ट वाला एक्सक्लूड कर देता था। तो जैसे हम स्लाइसेस में करते थे कि एंड इंडेक्स जो होता था या एंड पोजीशन जो होती थी वो एक्सक्लूड हो जाती थी जब हम स्टार्ट कॉलन एंड देते थे, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से ये भी चलेगा। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, बाकी आप प्रैक्टिकल्स करके देखिएगा। और क्वेरीज आप लोग वीडियोस बहुत अच्छे से देख रहे हैं। आई एम हैप्पी कि बहुत जल्दी आप मेरे वीडियोस के जो आवर्स हैं वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी क्वेरीज नहीं आ रही हैं। तो या तो मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा है कि आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ आ गया, और या फिर आप क्वेरीज करने में थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, या आप थोड़ा लिथार्जिक फील कर रहे हैं, या आपको सब आता है। आज सब आता है तो बहुत अच्छी बात है। आई एम हैप्पी कि आपको सब आता है। तो फिर भी आई रिक्वेस्ट कि इन केस आपको कोई क्वेरी है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पेशली वीडियो चाहते हैं तो मैं एक्स्ट्रा टाइम निकालकर उसके लिए वीडियो बना दूंगी, तो आपको हेल्प हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे दिया df.iLoc और मैं यहाँ अगर स्क्वायर ब्रैकेट में दे दूँ 0:2 और कॉमा करके मैंने दे दिया 0:012, ये हमारे पास ज़्यादा नहीं है, 0:2 ही मैं यहाँ भी दे दूँ। तो अब आप मुझे गेस करके बताइए कि आपने क्या इस डाटा फ्रेम से एक्सट्रैक्ट किया। एक बार पहले हम सिंपली अपना डाटा फ्रेम चला लेते हैं ताकि वो नीचे हमारे प्रिंट्स में आ जाए। देखिए ये हमारा डाटा फ्रेम है ना, राइट हैंड साइड पे ये हमारा डाटा फ्रेम है। तो अब आप थोड़ा गैस करिए इसमें कि iLoc अगर हमने लगाया है तो 0:2 क्योंकि मैंने दिया है कॉमा से पहले, तो मुझे ये क्या दिखाएगा, और कॉमा के बाद भी मैंने 0:2 लिया है तो ये मुझे क्या दिखाएगा। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर आपका प्रिंट आ गया है, तो आप चाहें तो चीटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ऊपर हमारा प्रिंट आ गया है। 0 और 1 मुझे रोज दिखाई गई हैं, मुझे सेकंड रो नहीं मिली आउटपुट में क्योंकि मैंने iLoc लगाया है। तो 0:2 लिया है तो 0 और 1 केवल 2 ही रोज मुझे ये दिखा रहा है। और कॉलम को डिफाइन करते हुए मैंने लिखा था 0:2, तो वहां भी मुझे 0 और 1 यानी एम्प आईडी और एम्प नेम ही दिखाया गया है, इसके अलावा मुझे नहीं दिखाया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम ILOC लेते हैं तो ILOC में एंड इंडेक्स को एक्सक्लूड करता है, और अगर LOC लेते हैं तो स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स दोनों को ही ये इंक्लूड करके चलता है। आई थिंक आई एम मच क्लियर दिस टाइम और आपको समझ आ गया होगा। कल को मैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये शो करूंगी, और एक ऐड कमांड और IAT कमांड है वो भी हम कल करेंगे। थोड़ी बूलियन कंडीशंस जो डाटा फ्रेम में होती हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। बूलियन कंडीशंस के क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं, अगर आपको डीपली समझ नहीं आए तो हम आपका आंसर गलत हो सकता है, इसके लिए ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको एग्जाम्पल से करा दूंगी तो आप इसको बहुत आराम से समझ पाएंगे। और अभी LOC और ILOC के थोड़े से पंच जो हैं अभी रिमेन हैं, जिन्हें हम कल अपने डाटा फ्रेम में कंप्लीट करेंगे कल के वीडियो में। तो आप वेट करिए, कल को फिर से हम इसका वीडियो डालेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे कि मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाते रहूं। प्रोजेक्ट्स में मैं काम कर ही रही हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे
कहा था ये प्रोजेक्ट्स के लिए, तो प्रोजेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रहेंगे, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप इसको आपने कहाँ से कॉपी किया या कुछ, कभी हमारे एग्जामिनर पूछ लेते हैं, है ना। तो जस्ट गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके देन, थैंक यू।